वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मयंक पांचाल। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार के जो टोल टैक्स हैं, उस टोल टैक्स से मिलने वाला जो पैसा है सरकार का, उसमें आपको भी पैसा मिल सकता है उससे? क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली के जो तारे हैं, उनसे जो बिजली का मीटर का जो बिल आता है, इस मीटर के बिल से सरकार के संग आप भी ये पैसा साझा कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी वेयर हाउस से आने वाले किराए में भी आप पार्टनरशिप, जी हाँ, पार्टनरशिप निभा सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, इसका प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। यानी कि सरकार की जितनी भी निजी संपत्तियां जिससे वो किराया लेती हैं, जिससे वो रेवेन्यू लेती हैं, आप सबके पार्टनर बन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? शायद नहीं। यानी कि हर महीने आपको उनसे कमाई मिल सकती है, शायद आपने नहीं सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि सरकार ने आपको इस बजट 2026 में ऐसा क्या दिया है जिसमें आप सभी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्तियों के हर महीने वहां से आप कमाई कर सकते हैं, आप पार्टनर बन सकते हैं, रेवेन्यू का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सरकार की समस्या क्या है। सरकार की समस्या यह है कि सरकार को नई सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि ज्यादा कर्ज भी नहीं लेना है, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सैलरीज देनी है, सड़कें बनानी है, बिजली पानी तमाम चीजें उनको देनी है। अब सवाल यह है कि पैसा कहां से आए। जो पैसा टैक्सेशन से, तमाम चीजों से आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन और ज्यादा पैसा कहां से आए। तो यहीं से सरकार को एक नया आइडिया आया, और ये आइडिया था इन संपत्तियों के आईपीओ लॉन्च करने का आइडिया। जी हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपना आईपीओ लेके आती है हजारों करोड़ का, और जो आम लोग होते हैं एज अ शेयर धारक के रूप में अपना शेयर खरीद लेते हैं। ऐसे ही अब होने वाला है सरकारी संपत्तियों के साथ में, कि सरकारी संपत्तियों का आईपीओ आएगा और हम आप जैसे लोग इन सरकारी संपत्तियों के पार्टनर बन जाएंगे और हमें भी इनका रेवेन्यू मिलेगा। अब हम बात करते हैं सरकार का नया आइडिया क्या है। सरकार के पास बहुत सारी ऐसी कमाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे फिक्स एसेट्स हैं जिनसे वो हर महीने कमाई करते हैं, हर महीने अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं। जैसे कि हम बात करें, टोल रोड जो है हर महीने की कमाई है, वेयर हाउसेस की हर महीने की कमाई है, बिजली का बिल जो है हर महीने की कमाई है। ऐसे बहुत सारे फिक्स एसेट्स हैं जो हर महीने सरकार को कमाई करके देते हैं। सरकार इन संपत्तियों को बेचने की जगह, क्योंकि बेचनी पड़ती है या फिर किसी को देनी होती है, तो उनको किसी को देने की जगह प्राइवेटाइजेशन में या फिर इनको बेचने की जगह सरकार म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट बनाएगी और प्रत्येक यूनिट का आईपीओ लेके आएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मॉडल काम कैसे करेगा? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए सरकार के पास 100 सड़कें हैं और इन 100 सड़कों से अलग टोल है सभी जगह, और हर साल उनसे कमाई होती है। अब सरकार क्या करने वाली है, इन सड़कों को, इन जितने भी सड़कें हैं, इनको ट्रस्ट में डालेगी और हर ट्रस्ट की छोटी छोटी यूनिट बनाएगी और हर यूनिट का आईपीओ लॉन्च करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ गए आप? 100 सड़कें हैं, 100 अलग अलग ट्रस्ट में डाल दिया, 100 यूनिट बना दी गई, हर यूनिट का एक आईपीओ लॉन्च कर दिया गया, और ये आईपीओ हमारे जैसे लोगों ने खरीदा और हम हर सड़क से होने वाले रेवेन्यू के हिस्सेदार बन जाएंगे। यानी कि हम सड़क से होने वाली कमाई के हिस्सेदार बन जाएंगे। अब कौन कौन सी सरकारी संपत्तियों का आईपीओ ला सकती है सरकार? हम बात करें, सड़कें, टोल से फिक्स इनकम आती है, वहां से जो है उनका आईपीओ ला सकती है। लंबे समय तक जिनका स्टेबल कैश फ्लो रहता है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे अनाज रखने के गोदाम हैं, जिसको जो अपने आते हैं अनाज रखने के गोदाम जो है, वहां से, यहाँ से तय किराया मिलता है। पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, जैसे कि बिजली पहुंचाने वाली लाइन है, जहां से टैरिफ की कमाई होती है, यानी कि हर महीने बिजली का बिल आता है, उससे कमाई होती है। ये लो रिस्क फिक्स्ड इनकम एसेट्स है सरकार से, तो इन संपत्तियों पर सरकार आईपीओ लेके आएगी, यानी कि जो ये आंकड़े कहते हैं। अब सरकार को इससे क्या फायदा होगा? बिना कर्ज बढ़ाए पैसा मिलेगा, यानी कि कर्ज नहीं बढ़ाना है, पैसा मिल जाएगा। जैसे आईपीओ लॉन्च करके हजारों करोड़ों लोग शेयर खरीदते हैं, ऐसे इसके आईपीओ खरीदेंगे और आईपीओ के माध्यम से सरकार के पास एक बड़ा फंड आएगा और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेंगे। इन पैसों का इस्तेमाल वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करेंगे और वहां से होने वाले लाभ का भी फायदा और रेवेन्यू और पार्टनरशिप हमारे जैसे लोगों को मिलेगी इन निजी संपत्तियों, इन सरकारी संपत्तियों के माध्यम से। यानी कि पुरानी संपत्तियों से पैसा और उस पैसे से नई संपत्तियां सरकार डेवलप करेगी। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सरकार ने यहाँ पर दिया है। आम निवेशक को इससे क्या फायदा होगा? आम निवेशक के लिए
गवर्नमेंट बैक्ड एसेट्स, यानी कि गवर्नमेंट बैक्ड एसेट्स का एक अलग ही प्रभाव होता है, अलग ही फायदा होता है। गवर्नमेंट बैक्ड कोई आईपीओ हो तो एक अलग प्रकार की सिक्योरिटी और सेफनेस आदमी महसूस करता है, तो बड़ी बात है एक आम व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पैसा लगाएगा व्यक्ति, रेगुलर इनकम की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती हैं, क्योंकि टोल से लगातार पैसा आता है, बिजली के बिल से पैसा आता है, गोदामों से पैसा आता है, सरकार के हर रेवेन्यू स्ट्रक्चर से पैसा आना ही होता है और वो उसका हमें लाभांश मिलता रहेगा। और म्यूचुअल फंड जैसा स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा जिसमें हम सरकार की तरफ रुख करेंगे और वहां का आईपीओ लेंगे। शेयर बाजार से भी कम रिस्क इसमें है, क्योंकि पूरी तरह से सैकड़ों सालों से चलने वाली प्रणाली है, इतनी आसानी से कोलैप्स होने वाली प्रणाली नहीं है, तो रिस्क बहुत कम है अगर हम शेयर मार्केट के कंपैरिजन में बात करें तो। एफडी से बेहतर और इक्विटी से भी थोड़ा सुरक्षित है, यह है आम निवेशक का फायदा। ये पहले क्यों नहीं हुआ, अब आप सोच रहे होंगे। पहले इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पहले सरकार या तो कर्ज लेती थी या सरकारी संपत्तियों को बेच देती थी, लेकिन इस बार सरकार ने बजट 2026 में पूरी तरह से सोच बदल दी है। और ये सोच क्या है? ये सोच है बेचो मत, कमाई में पब्लिक को, आम लोगों को साझेदार बनाओ। तो आसान निष्कर्ष और कंक्लूजन निकालते हैं। बजट 2026 में सरकार ने पहली बार गवर्नमेंट एसेट्स एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लेके चले हैं। एक सोच रखी है उन्होंने, यानी कि पीएसयू रेट्स की शुरुआत कर दी है, सरकारी संपत्तियों का आईपीओ देना स्टार्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्मार्ट फंडिंग के तौर पर यह काम करेगा सिस्टम, और आम आदमी के लिए एक निवेश का नया मौका, नया अवसर पैदा किया है। ये कदम सरकार के लिए समझदारी भरा, देश के लिए विकास और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेके आएगा। तो बजट 2026 में सरकार का ये आईपीओ का मूव आपको कैसा लगा? ये मूव अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए गवर्नमेंट डिसीजन या फिर गवर्नमेंट आईपीओ इज इक्वल टू स्मार्ट मूव। कैसा लगा आपको? स्मार्ट मूव लगा, एक्सीलेंट लगा, जबरदस्त लगा? तो कमेंट में हम बताइए, क्योंकि सरकार की सभी सरकारी संपत्तियों का पार्टनर होने का मजा तो कुछ अलग ही है, और वो मजा सरकार अब आपको देने वाली है। सुरक्षा भी, आनंद भी, पैसा भी। व्हाट अ स्मार्ट मूव ऑफ गवर्नमेंट। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नई अपडेशन, नई वीडियो के संग में। थैंक यू वेरी मच।